चीज़ें मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ मेरे साथ जो है मेरी टीम है, उसमें हमारे एसीपी साहब हैं, साथ तक हमारे एसएचओ बेगमपुर हैं और राजीव और हमारी टीम है जिन्होंने इस पर काम किया है। सो नॉर्मली हमने 3 लोगों को पकड़ा है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि वो किसी भी जो ऐप होती है उससे कैब बुक कराएंगे, रात को कैब बुक कराएंगे तो कैब वाला आएगा, उसको या तो बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई हमें इधर जाना है या फिर वटेवर, सो कैब से वो निकलेगा और उसकी कैब लेके या तो भाग जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कल का जो परसों का जो इंसिडेंस हुआ उसमें ये हुआ, कैब उसने बुक कराई रात को 1 बजे और एक व्यक्ति ने, उसकी डिटेल मैं आपको प्रेस रिलीज में दे दूंगा। सो उसने कैब बुक कराई, 3 लोग आए, उसकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल जो है छूट गया है। तो उसने गाड़ी रोकी, स्लो करी, तो एक व्यक्ति निकला, उसके सर पे मारा, चाकू दिखाया और उसकी गाड़ी लेके भाग गए। उसको मार पीट के उसको गाड़ी से बाहर खींचा देगा और उसको लेके भाग गए। तो हमने इस पे अपनी जो भी सर्विलेंस है, मैं किस तरह से किया वो डिटेल आपको नहीं शेयर करूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बिकॉज दे बिकम मोर इंटेलिजेंट बाय लिसनिंग टू अस। तो मैं कैसे किया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया उसके बाद उससे कि 20,000 रुपये दे तो मैं जो है आपकी कैब, हम जो है आपकी कैब वापस कर देंगे। उसने अपना यूपीआई आईडी वगैरह सब कुछ शेयर किया, इसने 10-15 रुपये भी डाले एज ए टेस्ट। वो हमारी टीम के साथ थे। हमने उनको ट्रैक किया, हमने उनको नैप किया और पकड़ा। सो इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, रवि कुमार, हरगोविंद और पुष्पेंद्र। रवि कुमार और हरगोविंद एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू डिलीवर होती हैं, और पुष्पेंद्र जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने का काम करता है। ये 10-15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, पीछे से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बहुत डेस्परेट क्रिमिनल हो गए थे। कैसे हो गए थे? जब हमने इनकी सस्टेन इंटरोगेशन करी तो हमारे बेगमपुर का ही, ये जयनगर के रहने वाले हैं बेगमपुर में, तो हमारे बेगमपुर का एक और केस हमें खुला, वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस हुआ था। उस समय मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी पे उसे बेवकूफ़ बना के उसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे और उसकी कैब को भी ले गए। कैब का तेल खत्म हो गया तो कैब को उन्हें छोड़ना पड़ा और वहाँ से फिर वो भाग गए जहाँ पे। तो इसके ऊपर भी एफआईआर है जिसको हमने जो है ये केस भी सॉल्व किया है। द वे दे वर डूइंग, तो इससे यही लगा कि ये 10-20 हज़ार रुपये एक्सटॉर्ट करके कैब वालों से और वो उसकी कैब वापस, मतलब इस तरह पैसे ले लेते थे। तो शायद इसलिए कई लोग शायद रिपोर्ट भी ना करते हैं। तो ये चीज़ भी देखी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ज़्यादा केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तीनों की नील आई है, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दे वर डूइंग क्राइम सिंस लॉन्ग टाइम। सो हमारी टीम ने एक ऐसे लोगों को पकड़ा, फिर उनसे सस्टेन इंटेरोगेशन किया। हमें 2 रॉब्ड कार्स मिली ओरिजिनल कीज के साथ में बटन एक्चुएटेड नाइफ ऑब्वियसली उनके पास, और मोबाइल फ़ोन, जो उसका मोबाइल फ़ोन था उसमें सिम डाल के दे वर यूजिंग फॉर एक्सटॉर्शन। तो हम उस पर भी काम कर रहे थे कि ठीक है मोबाइल फ़ोन खोया, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन कहाँ चल रहा है, वी वर ऑल्सो ट्रैकिंग दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प अस। तो वो डेटा सब जब मैच हुआ और कहाँ चल रहा है, वो ऑलरेडी हमारे रडार पे थे, आप समझ सकते हैं। जो हमारी लास्ट जो हमारी थी, हम उससे ठीक है, वो एक जो केस था वो एक लगेगा कि बड़ा छोटा सा केस था पुराने वाला, लेकिन हमने बहुत सीरियसली उसको लिया। हमारा जो वो मोबाइल फ़ोन जो था वो ट्रैक हो रहा था, चल रहा था, और हमारी टीम जब उस पर काम कर रही थी तो उन्हें क्लिक हुआ कि हो सकता है वही ना हो जहाँ ये मोबाइल फ़ोन चल रहा था, सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस था। तो उससे ट्रैक करते हुए, बैक ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये गाड़ी भी रिकवर हुई, वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ जो उन्होंने ऑलरेडी चोरी कर लिया था या उससे स्नैच कर लिया था, जैसा भी हमें बताया, और साथ में हमें स्टोलन मोबाइल फ़ोन, इनके अपने मोबाइल फ़ोन जिससे ये क्राइम कमिट करते थे और उससे कैब बुक करते थे या जो भी क्राइम करते थे उसके थ्रू एक्सटॉर्शन करते थे, वो भी हमने रिकवर किया।